हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पर मैंने बायोलॉजी बायोलॉजी फर्स्ट ईयर एसटीवी सिंध टेक्स्ट बुक, जो हमारा सिंध टेक्स्ट बुक है, उसकी सीरीज वीडियो की स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने पढ़ा था वाटर इंट्रोडक्शन किया था। फिर उसके बाद कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन पढ़ा था। उसके बाद वाटर पढ़ा था। ऐसे ही 3 वीडियो मैंने बना चुकी हूँ। अब चौथा वीडियो है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस मतलब कि चैप्टर का नाम है बायोलॉजी का मॉलिक्यूल। बट तो ये भी वीडियो है, ये किस पर बेस्ड है? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। सबसे पहला बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो है कार्बोहाइड्रेट। तो इस पर पहला वीडियो है, तो हम इसको पढ़ते हैं जल्दी से। मतलब इसको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेक्राइड। तो आप कॉपी और पेन निकालो और चीजों को लिखना शुरू करो। देखो, कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले बायोलॉजी में ना सिर्फ एक ही चीज याद रखो, आपको टर्मिनोलॉजी आती है, बल्कि वर्ड को तोड़ना आता है, तो बायो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर भी एक टर्मिनोलॉजी है, ग्रीक वर्ड है कार्बन। कार्बो मीन्स कार्बन, मीन्स कार्बन, एंड हाइड्रेट मीन्स वाटर, वाटर कंटेनिंग कार्बन। ऐसा कार्बन जिसके अंदर वाटर हो उसे क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। और इसके अंदर एलिमेंट कौन से होते हैं? हमने पढ़ा है कि बायो मोलिक्यूल्स किसके बने होते हैं? बायो एलिमेंट के बने होते हैं। बायो एलिमेंट इसमें कौन से होते हैं? अब देखो, इसमें 3 एलिमेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये 3 एलिमेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट में। 3 एलिमेंट याद रख लो, ये कार्बोहाइड्रेट में होते हैं। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो होता है, रेशो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो कितना होता है? 2:1। 2:1 कार्बोहाइड्रेट में ये रेशो होगा, 2:1। जैसे वाटर में है H2O, किसके? वाटर के रेशो के बराबर ही होता है। कार्बोहाइड्रेट में रेशो किसका? वाटर में 2:1 होता है। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो कार्बोहाइड्रेट में भी 2:1 होता है। और इसका एक जनरल फार्मूला है, इसकी एक जनरल फार्मूला है कार्बोहाइड्रेट का। जनरली हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कौन सा है जनरल फार्मूला? तो आपको वो याद रखना है। जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट का वो है CnH2nOn। CnH2nOn। यहाँ पर n क्या है? यहाँ पर n शो कर रहा है होल नंबर, कोई भी होल नंबर, 1 2 3 4 ऐसे n शो कर रहा है होल नंबर। n शो कर रहा है किसको? होल नंबर को। जैसे कि अगर कार्बन 3 है, फॉर सपोज कार्बन 3 है, तो हाइड्रोजन कितने होंगे? n की वैल्यू 2 3 होगी। 2 3 6 O3 मीन्स कि कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन 6 O3। अगर कार्बन 8 है, सॉरी 8 नहीं, 7 है, तो ये कितने हुए? वो ये हो गए 14 O7। तो कार्बन ऑक्सीजन बराबर होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन और डबल होता है कार्बन के। तो ये कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन है। मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट का एक जनरल फार्मूला है CnH2nOn इससे। और इसमें भी देखो रेशो आ रहा है 2:1। अगर ये रेशो करोगे 3 का टेबल इसको लगाओगे, सिंप्लीफाई रेशो इसका क्या आएगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 2:1। फिर क्या हुआ? इसकी एक्सेप्शन आ गई। क्या इस फार्मूले की कुछ एक्सेप्शन आ गई? मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड जिन पर ये फार्मूला वैलिड ही नहीं हो रहा था। जैसे कि कुछ एक्सेप्शन है, फॉर सपोज कुछ ऐसे, मतलब कि जो शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को हम शुगर भी बोलते हैं। क्या? कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम है सेकेराइड। ग्रीक लैटिन वर्ड है, आई थिंक सेकेराइड मीन्स शुगर। सेकेराइड मीन्स शुगर, क्योंकि इनका मोस्टली टेस्ट जो होता है शुगर होता है। तो इनकी एक्सेप्शन है, कुछ ऐसी शुगर है, मतलब कार्बोहाइड्रेट है जो है तो कार्बोहाइड्रेट लेकिन इसको फॉलो नहीं करती। जैसे कि आप सबको पता होगा वेल नोन शुगर, जिसको हम कॉमन शुगर भी बोलते हैं, C12H22O11। देखो, अगर ये फॉर्मूला अप्लाई होता तो यहाँ पर 24 होते, क्योंकि इसका डबल होता है 12 का, और यहाँ पर 12 होते, लेकिन ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा। तो कुछ ऐसे कंपाउंड है जो कार्बोहाइड्रेट है लेकिन फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है। एक तो ये हो गया। और कुछ ऐसे कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है जिसका फार्मूला अप्लाइड हो रहा है। जैसे कि ये देखो C3H6O3, ये कौन सा है? ये है लैक्टिक एसिड। ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है लेकिन ये फार्मूला अप्लाइड हो रहा है। अगर आपको सिंप्लीफाई करोगे C3H6O3, मगर कार्बोहाइड्रेट का ये फार्मूला जनरल फार्मूला CnH2nOn इस पर लग रहा है। तो इससे तो हमें प्रॉपर डेफिनेशन नहीं पता चलती
कार्बोहाइड्रेट की व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर डेफिनेशन दी है एक आयोपिक ने, जो हमें पढ़नी है। ये जनरल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल था, बुक में भी लिखा हुआ है। अब कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। अब देखो कार्बोहाइड्रेट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, अगर कोई पूछे ना कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या है, तो आप कहना कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द आयोपिक। किससे? आयोपिक। अब आयोपिक क्या है? आयोपिक का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये ऐसा इदारा है, ये ऐसी यूनियन है, इंटरनेशनल यूनियन है, ये ऐसी यूनियन है जो मतलब कंपाउंड के नेम देती है, या कंपाउंड जो केमिकल कंपाउंड उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, नेम वगैरह देती है। क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड है तो उनका अलग नेम होना चाहिए, तो नेमिंग करण, नामकरण जो होता है वो आयोपिक देगा। तो अकॉर्डिंग टू आयोपिक, आयोपिक की मतलब आयोपिक के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या है। कार्बोहाइड्रेट डेफिनेशन है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कार्बोहाइड्रेट डेफिनेशन ताकि बोर्ड में जगह बच जाए। पोली हाइड्रोक्सी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। अब देखो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन है जिसके अंदर पोली मीन्स मेनी, पोली मीन्स मेनी, एक से ज्यादा, एंड हाइड्रोक्सी मीन्स OH आयन, हाइड्रोक्सी मीन्स OH। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को के साथ और दूसरे किसी के और के साथ दो बॉन्ड बनाए, तो इसको बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप हो लेकिन क्या हो, पॉली हाइड्रोक्सी भी हो। एक कार्बोनाइल ग्रुप को, कार्बोनाइल एक फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप आप मैट्रिक में पढ़ के आएंगे केमिस्ट्री में, तो ये भी एक क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। अब इस कार्बोनाइल ग्रुप को हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया। कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड O और दो साइड कोई भी चेन आ जाए उसे कार्बोनाइल बोलते हैं। अब इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है कार्बोनाइल को। इसमें कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में। एक है अल्डिहाइड ग्रुप, एक है अल्डिहाइड ग्रुप, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, और दूसरा है कीटोन फंक्शनल ग्रुप, कीटोन फंक्शनल ग्रुप, अल्डिहाइड एंड कीटोन फंक्शनल ग्रुप। अब देखो अल्डिहाइड क्या है, कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड O तो होगा, अगर एक साइड H आ जाए दूसरी साइड R आ जाए, R मीन्स कार्बन की चेन, कार्बन कार्बन कार्बन, कार्बन आ जाए तो उसे बोलते हैं R। तो एक साइड H और R आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं, अल्डिहाइड। और जिसके अंदर एक साइड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, ये कार्बोनाइल है सेम, और दोनों साइड रेडिकल आ जाए मीन्स R आ जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, कीटोन। अब ये हम पूरे मतलब कि मोनोसेकेराइड में इनको रिवाइज करने वाले हैं। तो अभी तक आप समझ लो कि इतना समझ लो कि कार्बोनाइल अल्डिहाइड ग्रुप होता है वो कार्बन नंबर 1 पर लगता है। कितना? कार्बन नंबर 1 पर अल्डिहाइड लगता है। कैसे, अब मैं बताने वाला हूँ। और कीटोन ग्रुप हमेशा कार्बन नंबर 2 पर लगेगा, कार्बन नंबर 2 पर लगेगा। ये कार्बन नंबर 1 पर लगेगा अल्डिहाइड ग्रुप, कार्बन नंबर 2 पर। ये सिंपल चीजें है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो इसका एग्जांपल, जैसे कि C3H6O3, ये सिंपल मोनोसेकेराइड है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है ये, जिसे हम ग्लाइसरोज भी बोलते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये या तो अल्डिहाइड भी हो सकता है या तो कीटोन हो सकता है, एक हो सकता है। अब देखो पहले हम इसको अल्डिहाइड की तरह बिहेव करते हैं। देखो 3 कार्बन है, 3 कार्बन। अब अल्डिहाइड ग्रुप हमेशा कार्बन नंबर 1 पर आएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक साइड आएगा H, कार्बन की वैलेंसी पूरी, कार्बन के होते हैं 4 बॉन्ड, 1 2 3 4। अब इसके एक साइड OH लगाओ, अब OH एंड H, OH H, आखिर में ये वैलेंसी पूरी करने के लिए H। देखो कार्बन की 4 वैलेंसी थी, इसकी पूरी हो गई 4, इसकी पूरी नहीं हो तो पूरी करने के लिए हमने क्या लगा दिया, H। तो ये H किसका एग्जांपल, अल्डोज का। अब जो अल्डिहाइड शुगर है उसे हम बोलते हैं अल्डोज शुगर। क्या, अल्डोज। तो ये अल्डोज है, अल्डोज शुगर। अब क्या है, ट्रायोज वगैरह हम देखने वाले, अल्डोज शुगर। अब दूसरे शुगर जो मतलब कीटोन, वही सेम एग्जांपल लेते हैं, वही शुगर कीटोन भी हो सकती है, C3H6O3, जैसे कि
जैसे कि इसको अगर आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओ तो क्या होगा, कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन हो गए। अब क्या होगा कि कीटोन ग्रुप हमेशा कार्बन नंबर 2 पर लगता है, क्यों? क्योंकि इसका रीजन ये है कि दोनों साइड रेडिकल आ रही है, दोनों साइड कार्बन की चेन आ रही है, तो ऊपर भी कार्बन की चेन होनी चाहिए, मतलब एक कार्बन कार्बन तो होना चाहिए, तो इसलिए मतलब इसको दूसरे नंबर पर लगाते हैं। तो डबल बॉन्ड हो और ये कार्बन की वैलेंसी पूरी हुई, 1 2 3 4 वैलेंसी पूरी, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। अब यहाँ पर लगा दो OH, यहाँ पर लगा दो H, वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पर लगा दो H, यहाँ पर लगा दो OH, यहाँ पर लगा दो H, यहाँ पर लगा दो H। तो तभी तो डेफिनेशन है कि पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। अब ये डेफिनेशन समझ गए। अब 2 टाइप के होते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, एक होता है एल्डिहाइड, एक होता है कीटोन। एक साइड अगर H आ जाए तो एल्डिहाइड, एक साइड अगर दोनों साइड R आ जाए, रेडिकल आ जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, कीटोन। अब मैं ये मिटा रहा हूं, अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये भी मैं मिटा रहा हूं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, मेन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज्यादा हो गए, अब इनको हमने कुछ ऐसे बेस पर क्लासिफाई करना है। तो देखो, जब भी किसी भी सब्जेक्ट में, बायोलॉजी हो या फिजिक्स हो, जो भी हो, आप कोई भी ये वर्ड आ जाए क्लासिफिकेशन या टाइप है उसके इतने, तो आप एक चीज हमेशा याद रखना कि टाइप किस बेस पे। अगर मैं कहूँ ना इंसान को क्लासिफाई करो, तो आप बोलोगे किस बेस पर, मतलब बेस जरूर है, या तो किसी की गोरा हो या काला हो, तो गोरे को कर दो अलग, काले को कर दो अलग, तो ये क्लासिफिकेशन की बेस हो गई। तो क्लासिफिकेशन आप जब भी करो तो क्या दो, एक बेस दो। तो इसकी क्लासिफिकेशन का बेस क्या है, ये किस बेस पर है, तो यहां पर आप लिख दो ऑन द बेसिस ऑफ शुगर मॉलिक्यूल। क्लासिफिकेशन किस पर बेस भी है, शुगर मॉलिक्यूल्स के बेस में। सबसे पहला टाइप है जिसे हम बोलते हैं मोनोसेकेराइड। क्या, मोनोसेकेराइड। सेकंड है ओलिगोसेकेराइड, और थर्ड है पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ये हमने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ शुगर मॉलिक्यूल की, शुगर के मॉलिक्यूल, शुगर कितनी है। अब देखो मोनो वर्ड, अब आप वर्ड को तोड़ो। मोनो का मतलब होता है वन, मोनो का मतलब क्या होता है, वन, एंड सेकेराइड मीन्स, सेक्रोन मीन्स शुगर, ऐसे कंपाउंड जिसमें वन शुगर हो, क्या, वन शुगर, ऐसे बोलते हैं मोनोसेकेराइड। और इसकी एक बात याद रख लो कि ये हाईली सोल्यूबल होते हैं। हाईली सोल्यूबल किसके अंदर, वाटर के अंदर, वाटर के अंदर हाईली सोल्यूबल है ना, वाटर, ये वाटर के अंदर हाईली सोल्यूबल होते हैं। अब हमें ये डिटेल में पढ़ना है, अब पहले हम ये डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद ये, उसके बाद ये, लेकिन कुछ पॉइंट्स है जो इसकी मतलब कि अलग करने के लिए मैं बता रहा हूं। और दूसरी पॉइंट ये याद रखो, ये स्वीट होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, सबसे ज्यादा स्वीट पाए जाने कौन से कंपाउंड होते हैं, मोनोसेकेराइड। अब दूसरा है ओलिगो, यहां पर याद रखना ओलिगो का मतलब होता ही है फ्यू, जहां भी बायोलॉजी में वर्ड आ जाए ओलिगो मतलब फ्यू, एंड सेक्रोन या सेक्राइड मीन शुगर, जिसके अंदर फ्यू शुगर हो। कितने शुगर हो, इसके अंदर 2 से 10 शुगर मॉलिक्यूल हो, 2 से 10 शुगर मॉलिक्यूल, उसे क्या बोलते हैं, मोनोसेकेराइड। अब इसके अंदर 1 शुगर होगा, कितना, 1 शुगर होगा, इसमें अंदर 1 शुगर है, इसमें 2 से 10 शुगर होगा। और ये क्या होते हैं, ये लेस सोल्यूबल होते हैं, इतने सोल्यूबल नहीं होते, लेस सोल्यूबल होते हैं। ये लेस सोल्यूबल होते हैं, ये लेस स्वीट होते हैं, लेस स्वीट,
मतलब मोनोसेकेराइड के कंपेरिजन में ये लेस स्वीट होते हैं। और तीसरा है पॉलीसेकेराइड। अब देखो वर्ड को तोड़ो, पॉली मीन्स मेनी एंड सेक्रोन या सेकेराइड मीन्स शुगर, जिसके अंदर मोर देन 10 शुगर हो। कितने? मोर देन 1 से 10 से ज्यादा शुगर है, उसे क्या बोलते हैं? पॉलीसेकेराइड। अब दूसरी बात की ये क्या होते हैं? ये इनसोल्यूबल होते हैं। किसमें? वाटर में क्या होते हैं? इनसोल्यूबल होते हैं। वाटर में ये इनसोल्यूबल होते हैं और ये टेस्टलेस होती है। अब देखो ये डिफरेंस मैंने लिखा है, ये हर टेस्ट में पूछा जाता है और ये मैं बाद में भी पढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं कि अभी पढ़ा दिया, मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको पढ़ाता जाऊंगा, लेकिन ये डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मोनोसेकेराइड। तो बच्चों देखो मोनोसेकेराइड जो हमें पढ़ना है ना, वो मोस्ट डिटेल में पढ़ना है। मोस्ट डिटेल में इतना अच्छा पढ़ना है कि इतना आपने कहीं से ना पढ़ा हो, उस सेंस में हमें पढ़ना है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं मोनोसेकेराइड को। क्लासिफिकेशन की मोनो, पॉली एंड ओलिगो, उसमें भी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोनोसेकेराइड को। मोनो मीन्स वन एंड सेकेराइड मीन्स शुगर। सेकेराइड मीन्स शुगर, जिसमें कितना, इसमें क्या होगा? विच कंटेन 1 शुगर मॉलिक्यूल। अब ये मेन पॉइंट है, कुछ आपको याद रखनी है इसके बारे में। विच कंटेन 1 शुगर मॉलिक्यूल। इसमें इसके अंदर 1 शुगर मॉलिक्यूल होता है। 1 शुगर मॉलिक्यूल। कार्बन कितने होते हैं? अब देखो कार्बन 3 से 7 तक, याद रखना, कार्बन 3 से 7 तक होते हैं, 10 तक भी होते हैं। केमिस्ट्री में हम 10 तक पढ़ते हैं, लेकिन लिविंग के अंदर हम 7 तक पढ़ते हैं। कार्बन कितने होते हैं? 3 से 7 तक होते हैं। 3 to 7 कार्बन होते हैं। शुगर कितनी होती है? 1। शुगर कितनी होती है? 1। शुगर कितनी होती है? 1। और ये क्या है? ये स्वीटेस्ट ऑफ ऑल है। बस सबसे ज्यादा अगर स्वीटेस्ट पूछा जाए ना, तो कार्बोहाइड्रेट में स्वीटेस्ट कौन है? वो है मोनोसेकेराइड। स्वीटेस्ट ऑफ ऑल है, सबसे ज्यादा स्वीट है। और ये इनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज। इसका मतलब आप इनको फर्दर तोड़ नहीं सकते। हाइड्रोलाइज में तोड़ना, हमने पढ़ा ना, हाइड्रोलाइजेशन में वाटर एड होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है। तो इनको आप वाटर एड करके ब्रेक नहीं कर सकते। अगर इनको ब्रेक कर दिया आपने इनको ब्रेक कर भी दिया, तो मतलब कि ये कार्बोहाइड्रेट नहीं बचेंगे, इसके अंदर एलिमेंट निकल के आएंगे। के अंदर ये क्या करते हैं? फॉलो करते हैं किसको? जनरल फार्मूला। फॉलो CnH2nOn। ये जो फार्मूला था हमने पढ़ा था, CnH2nOn, ये फार्मूला किसी के अंदर अप्लाइड नहीं होता, ओलिगो के अंदर नहीं होता, पोली के अंदर भी नहीं होता, लेकिन ये जो मोनोसेकेराइड है इनके अंदर ये फार्मूला वैलिड है। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ये आपको चीजें बस याद रखनी है। मतलब ये व्हाइट क्रिस्टल मीन जिनके टुकड़े हो सके, टुकड़े हो सके, तो ये व्हाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। तो ये चीजें है मोनोसेकेराइड की, आपको याद रखनी है। अब हम आगे मोनोसेकेराइड की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। हम बुक के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं। अब हम किसकी क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं? मोनोसेकेराइड की। अब देखो मोनोसेकेराइड को भी हमने आगे क्लासिफाई किया है। कौन सा बेसिस है? सबसे पहले हमने क्लासिफाई किया क्या है? पहली क्लासिफिकेशन याद रख लो, ऑन द बेसिस ऑफ सबसे पहली क्लासिफिकेशन हमने किसके बेस पर की है? कार्बन एटम के बेस। किसके बेस पर? कार्बन एटम के बेस में हमने मोनोसेकेराइड को, कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया किस पर? बेस पर, शुगर के बेस पर। 1 शुगर है तो मोनोसेकेराइड, 2 से 10 तक है तो ओलिगोसेकेराइड, 10 से ज्यादा शुगर है तो
पॉलीसेकेराइड। लेकिन हम मोनोसेकेराइड को भी क्लासिफाई कर रहे हैं, मोनोसेकेराइड कार्बन एटम के बीच में। अब मोनोसेकेराइड में आपको पता है कार्बन कितने होते हैं, 3 to 7 होते हैं, 3 to 7 क्लास। यहां पर मैं लिखता हूं फार्मूला और यहां पर लिखता हूं एग्जाम्पल, क्लास, फार्मूला एंड एग्जाम्पल। तो आपको ये चीजें मतलब मस्ट है, आपको याद रखनी है इसकी, क्लास, फार्मूला एंड एग्जाम्पल। अब देखो सबसे पहली क्लास है जिसमें अंदर कार्बन 3 है, तो उससे बोलते हैं ट्रायोस। क्या बोलते हैं? अब देखो कार्बोहाइड्रेट के लिए सफिक्स कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट के लिए सफिक्स है, याद रखना सफिक्स। सफिक्स मीन जो कार्बोहाइड्रेट के एंड में लगे, तो मोस्टली ओज यूज करते हैं, ग्लूकोज, माल्टोज, सक्रोज, लैक्टोज, तो ओज यूज करते हैं। तो सबसे पहले ट्रायोस, कार्बन कितने होंगे? कार्बन 3, और फार्मूला क्या होगा? C3। अब H आप बताओगे क्या होगा? 6, H6O3। और एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, एग्जाम्पल मस्ट है। एग्जाम्पल सबसे पहला है ग्लाइसरोस, ग्लाइसरोस या ग्लाइसरल एल्डिहाइड, इसका ही नाम है ग्लाइसरल एल्डिहाइड। ग्लाइसरो या ग्लाइसरल एल्डिहाइड, पहला एग्जाम्पल ये। और दूसरा एग्जाम्पल है ग्लाइसरो DHA। DHA फुल फॉर्म है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। ये एग्जाम्पल है ट्रायोज के। ट्रायोज मीन्स का जनरल फार्मूला अप्लाइड होता है तभी तो C3H6O3। अब दूसरा एग्जाम्पल कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 3 से लेकर 7 तक है, इसको हम बोलते हैं टेट्रोस। टेट्रोस कार्बन में 4 होंगे, जैसे कि C4H8O4। अब इनका फॉर्मूला ये है। अब इसके एग्जाम्पल है अरेथरोस, अरेथरोस, और दूसरा है अरेथ्रियोलोज, अरेथ्रोज एंड अरेथ्रियोलोज। ये एग्जाम्पल इसके है। अब तीसरा है कार्बन नंबर 5, जिसको हम बोलते हैं पेंटोस, जिसका फार्मूला है C5H उसका डबल H10O5। एग्जाम्पल इसका आएगा राइबोज, मोस्ट इंपोर्टेंट शुगर, राइबोज एंड राइब्यूलोज। ये मोस्ट इंपोर्टेंट शुगर है, ये याद रखनी है, हमें आगे भी काम आएंगे चैप्टर में, इसका फार्मूला वगैरह याद रखो। और तीसरा है हेक्सोज, हेक्सोज भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये दोनों। हेक्सोज कार्बन कितने होंगे? 6H10O6, H12O6। इसका एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल है, याद रखो, ग्लूकोज, फरेक्टोस, मेनोस, सार्बोस, साइकोस। ये साइकोज नहीं है, साइकोज है, साइकोज एंड गैलेक्टोस, इसके ये एग्जाम्पल है। अब लास्ट वाला है वो हेप्टोज है, लास्ट वाला है हेप्टोज, कार्बन नंबर 7, जिसको हम बोलते हैं हेप्टोज। कार्बन 7 होंगे, फार्मूला क्या है? C7H14O7। इसका एग्जाम्पल याद रखना, 2 एग्जाम्पल है, बुक में 1 है लेकिन मैं 2 लिखवाता हूं। सबसे पहला है ग्लूको, ग्लूको हेप्टोस, एंड सेकेंड नंबर है सीडो हेप्टिलोज। ग्लूको हेप्टोस, सीडो हेप्टिलोज, ये थोड़ा आगे काम आने वाला है, ये याद रख लो, एग्जाम्पल बुक में नहीं है लेकिन याद रख लो। तो ये हो गई क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसके बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम। कार्बन 6 है, 3 है, 4 है, तो क्या बोलेंगे? कार्बन ट्रायोज में 3, टेट्रोन 4, पेंटोन 5, हेक्सो 6 वगैरह। ये एग्जाम्पल आपको मस्ट याद करने, एग्जाम्पल ग्लाइसरोस, DHA, अरेथ्रोज, अरेथ्रियोलोज वगैरह। अब हम इस
मोनोसेक्राइड की क्लासिफिकेशन करते हैं एक दूसरे बेस पर। अब हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा है, कार्बोनाइल। कार्बोनाइल में कौन से है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब दो ही फंक्शनल ग्रुप है, एक है एल्डिहाइड, एक है कीटोन। एक है एल्डिहाइड, बुक में नहीं है ये चीजें, आप समझ लो, बहुत काम की चीजें है। और ये है कीटोन। अब देखो एल्डिहाइड क्या होगा, या ऐसे एग्जाम्पल लिखते हैं, बाद में मैं लिख पाता हूँ उसको। अब देखो सबसे पहले कार्बन 3 अभी हमने पढ़ा था। कार्बन 3 में कौन सा फार्मूला क्या था, C3H6O3। और इसमें जो एक दो मैंने लिखवाया थे, मोनोसेक्राइड, ग्लाइसोरोज एंड DHA। तो ग्लाइसोरोज है एल्डिहाइड का एग्जाम्पल, इसको हम बोलते हैं अल्डोटेट्रोज। क्या बोलते हैं, अल्डोट्रायोस। अल्डोट्रायोस एग्जाम्पल है ग्लाइसरोज या ग्लाइसरो या ग्लाइसर अल्डिहाइड। देखो नाम में भी अल्डिहाइड है, ग्लाइसरोस। और कार्बन, इसमें भी कार्बन 3 होंगे, फार्मूला सेम होगा, फार्मूला सेम होगा, C3H6O3। फार्मूला सेम होगा, इसे सिर्फ बोलेंगे कीटो टेट्रो, कीटो ट्रायोस, सॉरी टेट्रो नहीं ट्रायोस, कीटो ट्रायोस। और इसका एग्जाम्पल है DHA, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। जहां पर भी एसीटोन टोन वगैरह आ जाए तो समझ लेना कीटोन ग्रुप है। पहला एग्जाम्पल ये हो गया। अब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है। ये क्या है, ये सब आइसोमर है आपस में। जितने भी एग्जाम्पल लिखूंगा ये सब आइसोमर है। कौन से, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। आइसोमर क्या है, ऐसे ग्रुप जिसके मतलब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला हो। अब दूसरा एग्जाम्पल है कार्बन 4 का, फार्मूला वही C4H8O4। और इसका एग्जाम्पल है अल्डो, इसको कहेंगे अल्डो टेट्रोज। अभी हमने लिखा था इसका एग्जाम्पल है अरिथ्रोज, अरिथ्रोज इसका एग्जाम्पल है। और इसका, इसमें भी कार्बन 4, फार्मूला सेम होगा C4H8O4। और किसको कहेंगे, कीटो टेट्रोज, कीटो टेट्रोज। इसका एग्जाम्पल मस्ट है, आपको याद रखना है, वो है अरिथ्रियोलोज। और कार्बन नंबर 5 को क्या बोलेंगे, अल्डोपेंटोस, अल्डोपेंटोस बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या है इसका, मतलब इसका अरिथ्रोज, इसका है राइबोज, मोस्ट इंपोर्टेंट शुगर है राइबोज। आपको ये याद रखना है, राइबोज अल्डोज है, आगे काम आएगा, काम आएगा कहीं पर बस। और C5 है तो हम इसे बोल रहे हैं कीटो पेंटोस। फार्मूला ये C5H10O5, कीटो पेंटोस। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल राइबोलोज। और दूसरा है कार्बन 6। अब देखो कार्बन 6 के मैं थोड़े एग्जाम्पल ज्यादा है, मैं लिखवा लेता हूँ। इसे हम बोलेंगे अल्डो एक्सोज, अल्डो एक्सोज। देखो एग्जाम्पल ग्लूकोज, मोस्ट इंपोर्टेंट, ग्लूकोज अल्डो एक्सोज है, ग्लूकोज अल्डो शुगर है। ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज भी कौन सी अल्डोज है, ग्लूकोज ग्लैक्टोज, ग्लूकोज ग्लैक्टोज एंड मेनोज, ये अल्डोज है। और दूसरे है कार्बन 6 में, जिसे हम बोलेंगे कीटो एक्सोज। सही नजर आ रहा है, कीटो एग्जाम में कौन सा एग्जाम्पल है, कोस। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखने। अब हम ना इनको डिटेल में पढ़ने वाले, ग्लाइसरोल वगैरह। तो ग्लाइसरोल कौन सा है, एल्डिहाइड, जिसे हम अल्डो टेट्रायोज बोलते हैं, कार्बन 3 होते हैं। देखो इनका फार्मूला दोनों का सेम होगा, देखो फार्मूला सेम होगा सबका, और स्ट्रक्चर जो होगी डिफरेंस होगी, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ये दो, ये आपस में आइसोमर है, ये आपस में आइसोमर है।
तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट फोकस इन पर देना होगा, एक राइबोज पर, दूसरा इन इन हेक्सोज पर। तो हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, राइबोज वगैरह हेक्सोज को, और ये सब आप एग्जाम्पल वगैरह याद रख लो। अब हम इसके स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। क्या स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर पढ़ा था आपको। अब देखो, सबसे पहला है, हम पढ़ते हैं किसकी एग्जाम स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अरे ग्लाइसोरोज की। ग्लाइसोरोज फार्मूला क्या था? 3 कार्बन है, C3H6O3, और कौन सा है? ये है अल्डो ट्रायोस। बस ये चीजें आपको याद रखनी है। अब स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखो सबसे पहले कार्बन लिखो। कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन, कार्बन, कार्बन। और एल्डिहाइड ग्रुप याद रखना हमेशा कहां पर आता है? कार्बन नंबर 1 पर। कार्बन नंबर 1 पर आता है। तो यहां पर ये आ गया एल्डिहाइड ग्रुप, और यहां पर आएगा H, वैलेंसी कंप्लीट। यहां पर दे दो OH, यहां पर दे दो H, यहां पर दे दो OH, यहां पर दे दो H, यहां पर H। तो ये एग्जांपल सिर्फ OH H H OH लगाते जाना है। ये एग्जांपल हो गई किसकी? अल्डोट्रायोज या ग्लाइसोरोज की। और दूसरा है ग्लाइसोरोज, दूसरा है DH है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। यह कौन सा है? इसका फार्मूला भी क्या है? C3H6O3 है। और ये है कीटो ट्रायोस, कीटो ट्रायोस। मतलब इसके अंदर मतलब कि कीटोन है, अल्डिहाइड ग्रुप नहीं, कीटोन ग्रुप है। और कीटोन ग्रुप हमेशा कहां पर लगता है? कार्बन नंबर 2 पर। अब देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर बना, कार्बन, 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 कार्बन 2 पर कीटोन ग्रुप। अब देखो इस यहां पर आप H नहीं लगा सकते, क्योंकि देखो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 4 वैलेंसी पूरी। अब यहाँ पर लगा दो OH, यहाँ पर लगा दो H, यहाँ पर लगा दो H, यहाँ पर लगा दो OH, यहाँ पर लगा दो H, यहाँ पर लगा दो H, वैलेंसी पूरी करने। तो दोनों का देखो, अगर कार्बन वगैरह गिनती करोगे तो दोनों का फार्मूला यही निकलेगा। लेकिन ये आपस में क्या है? आपस में ये है आइसोमर। आइसोमर में क्या है? सेम क्या हो? मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला में ये जो फार्मूला ये सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है पर स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, उसे क्या बोलते हैं? आइसोमर। तो ये हो गया किसका एग्जांपल? ग्लाइसोरोज का, अल्डोट्रायोज का। अब दूसरा देखते हैं। अब दूसरा नंबर है क्या था वो जो एग्जाम्पल है एरिथ्रोज एंड एरिथ्रोल, वो आप बना लेना। मैं आपको राइबोज बनाना सिखाता हूँ। राइबोज वो आप बना लेना, बहुत ही सिंपल है। राइबोज आप राइबोज मैं बना सकता हूँ, सिखाता हूँ। पेंटोज शुगर, राइबोज क्या है? ये है अल्डो पेंटोस, अल्डो पेंटोस। अब पेंटोज है तो फार्मूला क्या होगा? C5H10O5, ये फार्मूला होगा। अब 5 लिखो, कार्बन, 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 5 कार्बन हो गए। फंक्शनल ग्रुप कहाँ कहाँ पर आएगा? कार्बन नंबर 1 पर। और यहाँ पर लगा दो H, यहाँ पर लगा दो OH, H, बस OH, H, OH, H, OH, H, H, बस ये है। और दूसरा नंबर है राइब्यूलोज का, दूसरा है राइब्यूलोज का। राइबोज यूज क्या है? ये अल्डो सॉरी कीटोपेंटोस, कीटोपेंटोस। फार्मूला सेम होगा, C5H10O5, फार्मूला सेम होगा। देखो सबसे पहले 5 कार्बन बनाओ, 4 कार्बन, 5वां कार्बन। यहाँ पर मतलब कि कीटोन है तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, और इसकी वैलेंसी कंप्लीट। यहाँ पर लगा दो OH, यहाँ पर लगा दो H, H, OH, H, OH, H, OH, H, H। तो ये हो गया कीटोपेंटोस। अब हमें जो पढ़ना है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब जो है वो है हेक्सोस।
हमको अब हेक्सोज ही पढ़ना है। हेप्टोज की स्ट्रक्चर आप खुद बना लेना, सिंपल है बहुत। हेप्टोज बस कार्बन लगाना है, OH है, OH H वगैरह लगाना। अब सेकंड है वो हेक्सोज है। अब हेक्सोज में भी सबसे पहले हम पढ़ते हैं अल्डो हेक्सोज। कौन से? अल्डो हेक्सोज सबसे पहले पढ़ते हैं, अल्डो हेक्सोज। इनमें कौन सा होगा? एल्डिहाइड ग्रुप। अब हेक्सोज है तो फार्मूला सबका सेम होगा, सबका C6H12O6। ग्लूकोज का भी यही फार्मूला वगैरह। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ग्लूकोज की। किसकी? ये आपको समझना मोस्ट इंपोर्टेंट। यहाँ पर लिख दो बस, यहाँ पर अभी लिख दो, मैं अब बताने वाला। यहाँ पर लिख दो कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 3 याद रखना है, ग्लूकोज में याद रखना है बस। कार्बन नंबर 3 ग्लूकोज, कार्बन 3 ऐसे रटते जाओ। 6 कार्बन हो गए, 4 5 6। कार्बन 6 हो गए। अब सबसे पहला ग्रुप ये कौन सा है? ये अल्डोज है। ये सब हम पढ़ रहे हैं अल्डोज। सबसे पहले हम अल्डोज पढ़ते हैं। पहला नंबर ये है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट, यहाँ पर H, यहाँ पर दो OH। ये सेकंड नंबर का, यहाँ पर है H। देखो कार्बन गिनती करो, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन 4 5 6। अब कार्बन नंबर 3, देखो कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 3 पे पोजीशन करनी होगी रिवर्स। क्या होगा? रिवर्स पोजीशन होगी किसकी? H की, H एंड OH की। रिवर्स होगा H एंड OH का। जहां पर H आएगा वहां पर OH, जहां पर OH आएगा वहां पर H। देखो कार्बन नंबर 3, तो यहां पर आएगा H, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, याद रखना। और यहां पर आएगा OH। बाकी सब सेम, बाकी सब सेम, इसको छोड़कर, सिर्फ इसको छोड़कर बाकी सेम। OH H, OH H, OH H। बाकी तो सिंपल था, लेकिन हेक्सोज में थोड़ा सा, मतलब सारे हेक्सोज में कार्बन में 3 पर पोजीशन रिवर्स करनी होती है। और दूसरा हेक्सोज का एग्जांपल है, दूसरा है वो है मेनोज। अल्डो हेक्सोज पढ़े। मेनोज में क्या करना? कार्बन नंबर 2 एंड 3, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3 पर पोजीशन क्या करनी है? रिवर्स। देखो कैसे, कार्बन 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 कार्बन, 5 कार्बन हो गए, छठा कार्बन ये। अब देखो ये अल्डिहाइड है तो फंक्शन ग्रुप यहाँ पर होगा, यहाँ पर H होगा, इसकी वैलेंसी कंप्लीट। अब यहाँ पर क्या होगा? OH। यहाँ पर क्या, सॉरी, अब देखो यहाँ पर 2 एंड 3 पर पोजीशन क्या करनी है? रिवर्स। यहाँ पर H है तो यहाँ पर OH देना होगा, यहाँ पर H। 2 एंड 3 OH H, रिवर्स पोजीशन करनी है, जहां पर H हो वहां पर OH। अब ये सेम, यही सेम नीचे वाला OH H। मोस्टली OH को हम इस साइड लिखते हैं, OH H, OH H, और लास्ट में H, लास्ट में ये H है। अब देखो कार्बन नंबर 3, देखो कार्बन नंबर लगा लो, 1 2 3 4 5 6। कार्बन नंबर 3 एंड 2 पर पोजीशन रिवर्स हो, अगर H, अगर यहाँ पर OH है और यहाँ पर H, मतलब H और OH मतलब पोजीशन रिवर्स हो रही है कार्बन नंबर 3 पर, तो समझ लेना वो क्या है? मेनोज है। अब तीसरा आता है, वो है, तीसरा मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ, वो है गैलेक्टोज। क्या है? गैलेक्टोज। अब गैलेक्टोज का फार्मूला भी यही क्या होगा? C6H12O6 की भी अल्डोज है या हेक्सोज है, और इसमें कार्बन नंबर 3 एंड 4, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4 पर क्या होगी? पोजीशन रिवर्स होगी। देखो सबसे पहले H कार्बन लगाओ, 3 कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन। फर्स्ट कार्बन पर क्या होगा? डबल बॉन्ड हो, एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ पर H लगेगा, यहाँ पर OH, यहाँ पर H। देखो सीक्वेंस में आ रही है H H के नीचे, लेकिन कार्बन नंबर 3 पर पता नहीं क्या होता है कि OH इधर आ जाता है, H इधर आ जाता है, OH इधर आ जाता है, H इधर आ जाता है, OH इधर, H इधर, OH इधर, H इधर।
सॉरी सबका नहीं होगा, कार्बन में 3 एंड 4 का होगा। कार्बन में 3 एंड 4 का क्या होगा, H एंड OH के। देखो यहाँ पर OH आ रहा है लेकिन OH OH, लेकिन यहाँ पर कार्बन में 3 एंड कार्बन में 4 पर पोजीशन क्या होती है, H एंड OH की रिवर्स होती है। अब हेप्टोज की स्ट्रक्चर भी सिंपल है, वो आप खुद बना लेना, यही होगा H एंड OH। एक होगा एसिडो हेप्टुलोज, क्या है मतलब कि वो है कीटोन, और हेप्टो ग्लूको हेप्टोज क्या है, वो एल्डिहाइड। तो इतना हो गया, अब इतना हमने पढ़ लिया स्ट्रक्चर। कल हम DL अल्फा बीटा, इसकी रिंग स्ट्रक्चर, ग्लूकोज गैलेक्टोज फ्रक्टोज वगैरह सबकी रिंग स्ट्रक्चर, और इसके बुक में जो भी चीजें बची हुई है कल वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो कल वाला लेक्चर मोस्ट इंपोर्टेंट है, आज का भी बहुत ही इंपोर्टेंट लेक्चर था, और बुक में तो इतनी डिटेल में नहीं है, लेकिन कल हम मतलब कि जो अल्फा बीटा DL सब, एनोमेरिक कार्बन क्या, पेलेंटीमेंट कार्बन क्या, फ्यूरेनेज क्या, पायरोनेज क्या, वो सब हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो कल वाला लेक्चर वो जरूर देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर। तो आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बस वीडियो खत्म कर दे।